गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माता मंगल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु भक्तिर्भवति जी। हरे कृष्णा। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो स्क्रीन पे हरे कृष्णा। राइट साइड में कुछ लोगो आ रहा है। हाँ ये हट राइट गया अभी। आज जी एक्चुअली गया। मैं लेट इसी वजह से, एक्चुअली दूसरे डिवाइस से मैं कनेक्ट किया है तो बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ इससे। एनीवे, तो अभी हम लोग 15वां अध्याय, पहले स्कंद का 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं और 15वें अध्याय में जो पांडवों की अभी जो है पांडवों की का प्रस्थान होगा अब, है ना, इससे तो उसकी तैयारी हो रही है। तो अभी अर्जुन वापिस आए हैं और वो काफी दुखी हैं क्योंकि भगवान से वो विलग हुए हैं। तो अब आगे वो क्या कहते हैं देखिए। 27वां श्लोक लेते हैं। देश कालार्थ प्रभु जी स्क्रीन तो आ नहीं रही प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन नहीं आ रही। एक
अभी आ रही है? जी प्रभु जी, पर बहुत कुछ आ रहा है। हाँ, आ गई। आ गई ना? और 27वां श्लोक से आगे बढ़ते हैं। देश कालार्थ युक्तानि हृतात्पोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दा अभिहितानि मे। देश कालार्थ युक्तानि हृतापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दा अभिहितानि मे। मेरे साथ पढ़िएगा। देश कालार्थ युक्तानि देश कालार्थ हितापोपशमानि च हितापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। गोविन्दाभिहितानि मे। देश कालार्थ युक्तानि हृतापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। गोविन्दाभिहितानि मे। शब्दार्थ। देश अवकाश, काल समय, अर्थ महत्ता, युक्तानि से युक्त, हृत हृदय, ताप जलन, उपशमानि बुझाना, च तथा, हरन्ति आकर्षित कर रहे हैं, स्मरतः स्मरण करने से, चित्तम मन को, गोविंद हर्ष के परम पुरुष, अभिहितानि के द्वारा कहा गया, मैं मुझको। भावार्थ। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं, है ना। अब अर्जुन थोड़ा अपने आप को स्थिर कर रहे हैं और भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। वो मेरे साथ पढ़िएगा। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की और आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं, है ना। हरे कृष्ण। अर्जुन जो है अभी ये दूसरी बार उस स्थिति में आए। देखिए आप भगवत गीता के शुरू में जब वो युद्ध स्थल में गए थे तब ऐसी स्थिति थी उनकी, है ना। अब वो फिर से उसी स्थिति में आए, तो वो उसको वापस से रिविजिट कर रहे हैं, मतलब उसको उसकी पुनरावृत्ति वो देख रहे हैं कि मुझे क्या उपदेश भगवान ने उस वक्त दिए थे, है ना। और वो तो किस तरह से अपने आप को फिर से कंट्रोल करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवत गीता के उपदेश की ओर है, जिस भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। भगवान के द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता समस्त वैदिक वाड़म्य का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ढंग महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए, यथा स्त्रियां, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च वर्गीय वैश्यों के अयोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया था। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी, वह भगवद गीता की शिक्षाओं में हल हो गई थी। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्रधान्य को खोने जा रहा था,
तो उसने पुनः भगवत गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों की शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक कलेशों में सांत्वना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवत गीता से निराकरण किया जा सकता है। हरे कृष्ण मत, कृपा सिंधु हरे भगवान, कृष्ण मत, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो भगवत गीता का जो है, इसमें प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जो जिनके पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत सूत्र सरी के विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने यह ग्रंथ लिखा है ना, बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। हम लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है, हम सभी ने 18 डेज के कोर्स में भी पढ़ा है हम लोगों ने, और उसमें किस तरह धीरे 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 वो अर्जुन को तैयार करते हैं। और उसको भगवान ने, एक तो जैसे भगवत गीता के 18 चैप्टर्स हैं, उसको कितना सुंदर तरीके से उन्होंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। जैसे पहले कर्म योग के बारे में भगवान बताते हैं, तो 6 चैप्टर, और फिर उसके बाद भक्ति योग बताते हैं, और फिर वो ज्ञान योग बताते हैं। तो जिसमें कि भक्ति योग को आखिरी में यही निष्कर्ष है कि भक्ति योग ही है। तो भक्ति योग को उन्होंने कवर कर रखा है। पहले कर्म के बारे में बताते हैं, फिर भक्ति योग, और फिर उसके बाद फिर ज्ञान योग, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही वो विश्वास पैदा होगा और उससे भक्ति सुदृढ़ होगी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर ग्रंथ, यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत है। मतलब एक छोटा सा पार्ट है महाभारत का, लेकिन ये पूरा उसका अमृत है एक्चुअली। और प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए, कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए यथा स्त्रियों श्रमिकों, मतलब इतना सरल है, सुंदर है कि धीरे 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 अर्जुन पूछते जा रहे हैं, है ना। वो पहले तो युद्ध स्थल में गए, उसका निरीक्षण किया, फिर वो वहां पे परेशान हो गए जबकि शंख सब बच चुके थे, है ना, युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, और शंख बच जाता है तो फिर युद्ध रुक नहीं सकता है। फिर भी वो उन्होंने भगवान को कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। फिर वहां जाके जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरे ही सब संबंधी हैं, मेरे सगे संबंधी हैं सब, तो इनको मैं कैसे मारूंगा। और वो वहां पर उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया, और उसके बाद वो भगवान से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो कितना सुंदर तरीके से एक भगवान ने पूरे 18 जो मोतियों को पिरोया है, और बहुत ही सुंदर ग्रंथ ढंग से प्रस्तुत किया है। फिर उसके बाद भगवान अपना जो है ज्ञान शुरू करते हैं। भगवान कर्म के बारे में बताते हैं, कर्म किस तरह से बांधता है, और उसके बाद मनुष्य नित्य कर्म करके और धीरे धीरे उनमें बन जाता है। फिर उसके बाद कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होता है वो बताया भगवान ने, और फिर उसके बाद भक्ति योग चालू हुआ है ना, किस तरह इंसान भक्ति में लग सकता है, और उसके बाद फिर जो है ज्ञान योग बताया है। तो ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जो, लेकिन इसमें प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये कम, बिकॉज कि ये बहुत सरल भाषा में है, और ये मतलब कोई भी समझ सकता है इसको, है ना। कम बुद्धिमान है या जो भी है, सुनेगा तो वो समझ जाएगा। तो इसलिए इस ग्रंथ को बड़ी मान्यता दी गई है, और इसके अंदर सभी जानते हैं। ये किसी से भी पूछ लो तो बोलेंगे भगवत गीता के अंदर वो किसी भी समस्या का हल है, क्योंकि अर्जुन ने इतने प्रश्न पूछे हैं उसके अंदर कि ऐसा कुछ भी जीवन का पहलू नहीं है जो अछूता रह जाए उसमें, है ना। तो हर चीज का उसके अंदर आपको उत्तर मिलता है। तो अब जब भगवान ओझल हो गए हैं, तो अर्जुन को वही चीजें अब स्मरण हो रहा है ना, भगवत गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोग शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थिति होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवत गीता से निराकरण किया जा सकता है। तो अब उसको वो सब चीजें याद आ रही है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए जोड़ते गए जिससे मनुष्य भगवान की भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवत गीता या भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अव्यक्ति भी भगवान का अवतार है। भगवान की ध्वनि अव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है।
कोई भी मनुष्य भगवत गीता में वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। हरे कृष्ण कोई भी माता। हरे कृष्ण माता जी। इसमें देखिए आप प्रभुपाद लिख रहे हैं भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान नहीं लगा सकता कोई, है ना। तो इसलिए जो भगवान है उसको अनुभूति के लिए, हमारी अनुभूति के लिए, जो बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, है ना। तो वो हमारे समझने के लिए कि उनकी शक्तियां क्या है, उनका सौंदर्य क्या, उनका ऐश्वर्य क्या है, उसके लिए वो अवतार लेते हैं, है ना। और जो भगवत गीता जो है ये शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है ना। इसमें एक मेरे को एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आ रहा है। ये जो भी ग्रंथ है ये अपने आप में भगवान है, मतलब उसका अवतार है। तो अभी वृंदावन में जो प्रभुपाद के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल शेयर किया था। तो वो बताते थे कि एक बार मैं उनके कमरे में गया तो प्रभुपाद अपनी ही बुक्स पढ़ते थे, वो अपनी बुक लेते थे और उन्हीं को पढ़ते थे। तो एक बार वो बुक पढ़ रहे थे, कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, और उन्होंने उनको बुलाया और उनको बोला कि आप रोज इसका एक अध्याय रोज पढ़ा करो। तो उन्होंने सिर हिला दिया जी करके, और थोड़ी देर बाद फिर वो किसी काम से अंदर गए तो फिर बुलाया उनको, ऐसा करो आप पूरा अध्याय नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ो इसका, एक पेज पढ़ो इसका, है ना। फिर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो चले गए। और थोड़ी देर बाद फिर जब किसी काम से वापस गए तो फिर प्रभुपाद ने उसको, ऐसा करो अगर आप एक चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते, एक पेज भी नहीं पढ़ सकते, एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ सकते, तो आप ऐसा करो इसका एक पैरा ही पढ़ लिया करो। तो इस तरह से उन्होंने करते करते, तो बोले आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते तो एक वर्ड ही पढ़ लो इसका। तो ये साक्षात भगवान का अवतार है। जो ग्रंथ है ये साक्षात प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि इसका एक एक शब्द जो है ये भगवान है ना। तो ये साक्षात भगवान का अवतार है, ऐसा समझ के हमको इसको पढ़ना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है वह भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया मानो उसे उसकी आवश्यकता थी। भगवत गीता के 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई, जिसका संबंध पहला परमेश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा देश और काल तथा 5वां कर्म विधान से है। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। दोनों का अंतरपूर्ण और तथा उनके अंश में अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत से परे माने जाते हैं। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार के मनोवृत्तियां हैं जो जीव को प्रकृति के भीतर तथा बाहर जकड़ सकती है या मुक्त कर सकती है। इन सभी विषयों को संक्षिप्त व्याख्या भगवत गीता में हुई है और इसके आगे प्रबुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत में भी इसका विस्तार किया गया है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत हैं, लेकिन इसमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण की पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस तरह यह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रिया में नहीं रह जाती। भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महत तत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत जीव अपनी गलत से पहचान करता है। वह भगवान से भिन्न है। वैदिक वाङ्मय की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने में निमित्त है और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भिन्न मोह से मुक्त करती है। जब यह ब्रह्म मोह, ज्ञान तथा वैराग्य से
समूल नष्ट हो जाता है तो जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। अरे जरा धर, खुर्चीत धर. हरे कृष्णा। भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। भावना का यह अंतर ही दो स्वरूपों का भगवान तथा जीव का अंतर है। अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। अतः जीव सदैव एक साथ तथा भिन्न होता है। भगवत गीता का सारा उपदेश एकमात्र इस सिद्धांत पर आधारित है। हरे कृष्ण। तो जो जीव है एक साथ एक तथा भिन्न होता है ना। एक साथ एक तथा भिन्न होता है। एक कैसे है, मतलब वो अंश, जो भगवान का एक अंश है ना, तो वो भी जो है परमात्मा आत्मा के रूप में वो एक भगवान का अंश है, तो एक है, लेकिन भिन्न भी है क्योंकि वो प्रकृति के से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के गुणों के द्वारा नियंत्रित है। तो इसके अंदर प्रभुपाद ने ये 5 चीजें बताई है जिनका संबंध परमेश्वर, जीव, प्रकृति, देश और काल तथा कर्म विभाग से। पूरा भगवत गीता का जो है इसके अंदर पूरा भगवत गीता का उन्होंने एक छोटे से रूप में पूरा बता दिया है कि किस तरह वो जो है जीव के विभिन्न प्रकार की जीव मतलब वो कर्म के बंधनों से जकड़ जाता है, प्रकृति के भीतर तथा बाहर जकड़ सकती है ना, प्रकृति के गुणों से वो बद्ध हो जाता है। और उसके बाद वो जो है जीव, और पहले तो भगवान ने जो इसमें भगवत गीता के अंदर पहले तो उन्होंने आत्मा और शरीर के बारे में बताया कि उसका संबंध क्या है, शरीर अलग है और आत्मा वो कहने चाह रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे से आत्मा और ईश्वर के बारे में का संबंध बताया, आत्मा और ईश्वर के संबंध बताया। फिर उन्होंने कहा कि आप ईश्वर तक पहुंचने का जो भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, वो उसका मार्ग बताया उन्होंने। तो उसके लिए उन्होंने उसको कहा है कि आपको कर्म, पहले तो कर्म को बताया कि आप नियत कर्म करते हैं उससे बन जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कृष्ण भावना भावित कर्म बताया कि आप कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं तो आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और फिर ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं, भक्ति में प्रवृत्त होते हैं और फिर आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा की पूरा जो सार है इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। किसी और प्रकार करते हैं। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी। भगवत गीता। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है और भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है उसे भी सनातन बताया गया है। जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जहां आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है उस भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता हमें सिद्ध का एक अवस्था को प्राप्त करने के सूत्र उपलब्ध करती है। भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन, भक्तिमय सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है। ऐसा दिव्य अनुभूति तभी संभव होती है जब उपयुक्त सारी बातें भगवान के साथ जोड़ दी जाएं। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्तिमय सेवा का आधार बनती है। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है। किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूत होने पर मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। भगवत गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा जाता है और हर तर्क से यह सिद्ध किया जाता है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर
फिर से इस संसार में आते हैं जो दुखों से भरा हुआ होता है। अतः भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इसके अंदर जो है भगवत गीता, ये सनातन धर्म का बहुत अच्छी डेफिनेशन देखिए। अभी आजकल व्हाट्सएप पे बड़ा सनातन धर्म के ऊपर काफी सर्कुलेट करते हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं कई बार, लेकिन सनातन धर्म का इतना अच्छा सरल डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि जो भगवत धाम को भी उन्होंने सनातन बताया है और भगवान और जीव दोनों सनातन है, और वहां तक जो पहुंचने का जो तरीका है वो सनातन धर्म है ना, पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है ना। तो ये किसी भी रिलीजन के लिए मतलब पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, ये जो भी भगवान तक वापस पहुंचना चाहता है उस विधि को उन्होंने सनातन धर्म कहा है। और इस पूरे तात्पर्य में अर्जुन ने तो पूरा भगवत गीता याद की है और प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से छोटे से 2 पेज के अंदर उसमें पूरी भगवत गीता का जो है सार तरह का एक हम लोग को समझाने के लिए प्रभुपाद ने बहुत कोशिश की है। और आखिरी में जाके उन्होंने जो बोला है, इस संसार में आते हैं भगवत गीता का शुभारंभ जीवन की समस्या से हुआ जो अर्जुन ने की जैसे समस्याएं थी, और फिर उसके बाद तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा और हर तर्क में यह सिद्ध किया कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से इस संसार में आते हैं जो दुखों से भरा हुआ होता है ना। तो इसीलिए बैक टू गॉड हेड है, मतलब घर वापसी का एक तरीका है जो सनातन धर्म कहलाता है। इसको आप जितना हो सके इस तात्पर्य को जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा और समझ में आएगा। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्दे नातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्दे नातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। मेरे साथ पढ़िएगा। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्दे नातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्दे नातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार चिंतयतः उपदेशों का चिंतन करते हुए जिष्णो भगवान के कृष्णपाद कृष्ण के चरण सरोरुहम कमलों की तरह हैं, सौहार्देन घनिष्ठ मित्रता से, अति गाढ़ेन अत्यधिक घनिष्ठता में, शांता शांत, आसीत हो गया, विमला किसी भौतिक कलमश का रंच भी नहीं, मति मन। भावार्थ। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। अब अर्जुन शांत हो गए, उनका मन शांत हो गया। मेरे साथ पढ़िएगा। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तात्पर्य माता जी।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका ज्ञान गहन ध्यान योग समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम गुण रूप लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतः संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतः इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो है अर्जुन जो है, अर्जुन को उन्होंने, भगवान ने कहा भी था तुम मेरे परम मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। और हर बार उन्होंने जो ज्ञान बताते वक्त उनको कहा है कि तुम मेरे मित्र हो। तो घनिष्ठ मित्रता में किए गए थे, उसके विषय में वो सोच के, उनके चरण कमलों के बारे में सोच करके अब उनका मन शांत हो गया है। अब आगे देखते हैं। 29वां श्लोक लेते हैं। वासुदेवांग्र अनुध्यान परिब्रह्मित रमहसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषाय धिषणोऽर्जुनः। वासुदेवांग्र अनुध्यान परिब्रह्मित रमहसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषाय धिषणोऽर्जुनः। मेरे साथ पढ़िएगा। वासुदेवांग्र अनुध्यान वासुदेवाग्ने अनुध्यान परिब्रह्मित रमहसा परिब्रह्मित रमहसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषाय धिषणोऽर्जुनः। वासुदेवांग्रि अनुध्यान परिब्रह्मित रमहसा भक्त्या निर्मिथिताशेष कषाय धिषणोऽर्जुनः। शब्दार्थ। वासुदेव अंग्री भगवान के चरण कमल अनुध्यान निरंतर स्मरण करने से परिब्रह्मित विस्तीर्ण रमहसा अत्यंत वेग से भक्त्या भक्ति से निर्मथित शांत हुआ अशेष असीम कषाय प्रहार धिषणः धारणा अर्जुन अर्जुन। भावार्थ। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। मेरे साथ पढ़िएगा। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। है ना। तो अर्जुन के अंदर ये परिवर्तन आया है। तो पहले वो दुखी हो गया, उसके बाद जब उसने निरंतर स्मरण किया भगवान का और उनके द्वारा साथ बताए हुए वक्त का, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का, तो उसका जो है फिर से उसके अंदर एक शक्ति आ गई है ना, उसकी भक्ति वापस तेजी से बढ़ गई और उसका सारा मैल दूर हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है।
ऐसे कल्मश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, तो ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उसे सारे भौतिक कल्मशों से मुक्ति का आभास हुआ। मुक्ति का आभास हुआ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद। तो इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं ना। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जो इंसान ने जो सब किया है। तो क्योंकि आप ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के ऊपर की बातें कर रहे हैं, है ना, गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं, वैकुंठ धाम की बात कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये सब आपको बहुत छोटा लगता है और ये सब दिखने लगता है कि ये सब तो सत्य नहीं है ना। ये जो है मटेरियल वर्ल्ड जो है जो बद्ध जन और इसमें लिखा है कूड़ा करकट है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भौतिक इच्छाएं हैं जो भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है ना। तो जब आप भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे ये आपको पूरा स्पष्ट दिखने लगता है और असली जैसे भगवान के नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उसे सारे भौतिक कलमों से मुक्ति का आभास हुआ। 30वां श्लोक लेते हैं। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मत्मोरुद्धम पुनरध्यगमत् प्रभु। गीत भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मत्मोरुद्धम पुनरध्यगमत् प्रभु। मेरे साथ पढ़िएगा। गीतम भगवता ज्ञानम गीतम भगवता गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मत्मोरुद्धम पुनरध्यगमत् प्रभु। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मत्मोरुद्धम पुनरध्यगमत् प्रभु। शब्दार्थ। गीतम उपदिष्ट भगवता भगवान द्वारा ज्ञानम दिव्य ज्ञान यत जो तत् वह संग्राम मूर्धनि युद्ध के बीच में काल कर्म समय तथा कर्म तमह रुद्धम ऐसे अंधकार से घिरा पुनः अध्यगमत पुनः स्मरण हो आया प्रभु अपनी इंद्रियों का स्वामी। भावार्थ। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो अर्जुन जो है वो वापस से गोस्वामी हो गए। भावार्थ मेरे साथ पढ़िएगा। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। भगवान के उपदेशों को इसी तरह जैसे भी हम जब भगवत गीता पढ़ते रहते हैं तो हमें भी जो है उसका आभास होते रहता है
है ना। तो धीरे धीरे, और इसीलिए जो है एसोसिएशन विद डिवोटीज को इसीलिए सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है कि ताकि आप जो है ये जो इस विधि में, जैसे बताया पिछले श्लोक में, जो सनातन धर्म ये विधि है, तो इस विधि में आप कंटिन्यूअसली बने रहें, है ना। क्योंकि जो जैसे बताया कि जो गिर जाता है, 3 तरह के भक्त बताएं, उसमें से जो कनिष्ठ भक्त होता है वो गिर सकता है ना। तो जब तक आप एसोसिएशन में रहेंगे तो ये आपको गिरने नहीं देगा, है ना, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा और भक्ति उसी प्रगाढ़ होती जाएगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शुभा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे तात्पर्य, कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतारित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य को भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत है और वे उनकी आत्म माया या अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्तियां है। भगवान की सारी लीला है या कार्यकलाप आध्यात्मिक है, किंतु अबुझ लोगों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे प्रश्न की तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन को संगति को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे भगवत गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की इस पुनर्जागृति का आश्वासन भगवान ने भगवत गीता में 18.65 में इस प्रकार दिया है। मन्मवा भव मद्भक्तो मद्दाजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यते प्रतिजाने प्रियोसी में। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उसको नमस्कार करना चाहिए। तो इस तरह रहता है, उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था। अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भगवान के धैर्य के कारण युद्ध किया। वह सदा अनेक धैर्य की पूर्ति में लगा रहा। अतएव भगवान के प्रयाण के बाद ऊपर करे जरा, वह उसी दिव्य स्थिति में रहा। अद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह भगवत गीता के सारे उपदेशों को भूल गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का कार्यकलाप और भगवान के दया तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, भगवत धाम लौटना जो है यही सर्वोच्च सिद्धि है। इसमें प्रभुपाद ने बहुत, ये जो 18.65 मतलब जो श्लोका है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरा चिंतन करो, मनमना भव मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो और मेरा पूजन करो और मुझे नमस्कार करो, हैं। और प्रति जाने प्रियोसी, प्रति जाने मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान उनको मतलब कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम माम वैश्यसी सत्यम थे, मतलब तुम मेरे पास वापस आओगे। क्यों? क्योंकि प्रियोसी में तुम मेरे मित्र, प्रिय मित्र हो, है ना। तो भगवान ने बहुत सरल तरीका बता दिया है कि मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे भक्त बनो, है ना। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अर्जुन को बोल दिया उन्होंने कि तुम मेरे धाम वापस आओगे। और उसी के बाद भगवान ने फिर ये 18.65 है, 18.66 जो है, जो सभी को कंठस्थ होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसके बाद भगवान ने कह दिया अर्जुन को कि उसके बाद भी सब धर्मों का तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है, उन सबको त्याग के तुम मेरी शरण में आ जाओ बस, है ना। तो ये दोनों श्लोक बहुत अच्छे हैं, 18.65 एंड 18.66, और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अगला श्लोक लेते हैं। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैगुण्यात्
अलिंगत्वाद संभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृतिर्नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभवः। मेरे साथ पढ़िएगा। विशोको ब्रह्म संपत्त्या विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृतिर्नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृतिर्नैर्गुण्यात् लिंगत्वाद संभवः शब्दार्थ विशोकः शोक से रहित ब्रह्म संपत्त्या शब्दार्थ विशोकः शोक से रहित ब्रह्म संपत्ति जी विशोकः शोक से रहित ब्रह्म। नीति माता जी आपका म्यूट नहीं हो रहा है, प्लीज म्यूट करें। विशोकः शोक से रहित ब्रह्म संपत्तियां आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने से संचिन्न पूर्ण रूप से कटकर द्वैत संशयः द्वैत के संशय से लीन संलग्न प्रकृति भौतिक प्रकृति नैर्गुण्यात् आध्यात्म में रहने से अलिंगत्वात् भौतिक शरीर से विहीन होने के कारण असंभवः जन्म तथा मृत्यु से मुक्त भावात आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। उसके मतलब अर्जुन के इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था, है ना। इसमें पूरा स्थिति बता दी है कि वो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हुआ और वो अध्यात्म में स्थिर हो गया। मेरे साथ पढ़िएगा। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। हरे कृष्ण। ये तीनों गुणों से मुक्त होना मतलब वो वैष्णव की श्रेणी में आ जाता है। जब तीनों गुणों को आप लाभ करते हैं तो वो वैष्णव बन जाता है ना। तो वो वैष्णव की श्रेणी में आ गए और उसके बाद फिर जो है वो नीचे गिरने का उसका सवाल नहीं है। तो जो जन्म और मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं क्योंकि वो अब वैष्णव हो गया है। उसका भगवत धाम जो है जाने का भगवान ने उसको प्रॉमिस भी कर दिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रेणु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से आरंभ होते हैं क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु को अपना निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है क्योंकि वास्तविक ज्ञान वह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है।
प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न हैं, अतः पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जिसमें वह दक्ष था, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित हैं। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वैत ज्ञान भगवान को जान ले। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है और इस धूल के हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतः ज्यों ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है या वह जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। जीव की यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से उसके मुक्त होने पर ही संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य में प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र युद्ध के युद्ध स्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी। अतः ज्यों ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया कि और इस तरह वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें बहुत अच्छा भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया। इसी तरह हम लोगों को भी कभी ऐसा लगता है तो कोई भी चैप्टर उठा के आप पढ़ लीजिए, आपको जरूर शांति मिलेगी और जीवन में आपको जैसे अर्जुन को स्थिर हुआ, मन स्थिर हुआ, वैसे आपका भी मन स्थिर हो सकता है। तो इसमें ये प्रभुपाद ने ये बहुत अच्छा बताया है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है। तो हमारे लिए सिर्फ यही एक मूल मंत्र है ना, कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका चैंटिंग करते रहें और इसी से हमारा जो है जो दर्पण की जो धूल है उसको हम धीरे धीरे करके हटा सकते हैं और मन शुद्ध हो जाएगा। और सिर्फ भगवत धाम ही नहीं, मतलब इस जीवन में भी आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस धूल के हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। एक बार भौतिक बंधनों से आप छूट जाते हैं तो आपको वैसे ही बहुत शांति हो जाएगी और उसके बाद आप ऑफकोर्स आपकी प्रगति, जो आध्यात्मिक प्रगति जो होनी है वो तो होगी ही। और भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है। तो हमारे लोगों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही है, लेकिन ये जो अभी जो भौतिक जगत है इसके अंदर भी आपको बहुत लाभ होता है और आपका मन काफी स्थिर हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिनिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।